हेलो गाइस, आज आपका स्वागत है हमारे एक नई वीडियो में। इसमें मैं आपको दिखाऊंगा हमारा आज एक प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ है रिफ्लेक्ट इंटीरियर का। ये 2 BHK फ्लैट है। इसमें हमने जो काम किया है और जो चीज़ें इसमें बनी है उसका एक आपको टूर देना है। कुछ टेक्निकल पॉइंट्स हैं, क्या क्या चीज़ रहती है, कैसे कैसे क्या क्या चीज़ों पे काम हुआ है वो आपको बता दूँ और एक बार प्रोजेक्ट आपको दिखा दूँ कि इसमें हम लोगों ने क्या क्या काम किया। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले ये एंट्रेंस पैनल है, एंट्रेंस मेन डोर है। इसमें आपको यहाँ पर एक एक्रिलिक विथ MDF जाली का हम लोगों ने बना के रखा है, जिसमें इनका नाम लिखा हुआ है या फ्लैट नंबर लिखा हुआ है। उसके बाद ये एक पैनल है जो कि PVC में बनाया गया है और उसके बाद एक शू रैक है। शू रैक भी PVC में बनाया गया बाहर का चीज़ है। ये मॉइस्चर के लिए बहुत रेसिस्टेबल होता है, क्योंकि ये PVC में काम करने से या PVC में बनाने से आपको टर्माइट और मॉइस्चर से आप फ्री रहते हैं। शू रैक है, शू रैक के साथ एक यहाँ पर मतलब पॉलिश वगैरह के लिए एक बॉक्स दे दिए हैं। मेन एंट्रेंस है ये। पैनलिंग का काम अभी फ्रेश हुआ है, इस पर कुछ काम चल रहा है, बाकी कंप्लीट हो चुका है, बस फिनिशिंग का काम बाकी है। ग्रिल पे, सेफ्टी ग्रिल पे पैनलिंग है। उसके बाद मेन डोर है। एंट्रेंस में मेन डोर में यहाँ पे बीच में एक्रिलिक है, साइड में PVC है। इसका ये लुक आया है, देख लीजिए मेन डोर का। उसके बाद फिर अंदर आते हैं। यहाँ पर ये एक अपना हॉल है। इस हॉल में वॉल पैनलिंग पे काम हुआ है। वॉल पैनलिंग यहाँ पे आपको एक्रिलिक, PVC और माइका ये तीनों मिक्स करके बनाया गया है। इसमें ये लूअर्स है, कुछ पार्ट ये लूअर्स का बनाया गया है। ये चारकोल लूअर्स है। उसके बाद फिर यहाँ एक टीवी पैनल है छोटा सा। ये अपना टीवी पैनल के नीचे एक बॉक्स है जो एक कैबिनेट है, जिसमें DTH वगैरह या कुछ ऐसी चीज़ें आप रख सकते हैं जो अंदर इसमें रिमोट कंट्रोल हो। ग्लास दिया हुआ सामने से। रिमोट कंट्रोल तो ग्लास देना ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि ताकि आप रे उससे पार करके आप उससे यूज़ कर सके। अगर आप वुडन बनाएंगे तो समटाइम आपका रिमोट काम नहीं करेगा। ये एक टेक्निकल पॉइंट है, इसको ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद फिर यहाँ पर आता है एक्रिलिक। ये बेस एक्रिलिक है, इसमें 52 इंच का टेलीविज़न लगना है। उसके बाद इसकी वायरिंग है। यहाँ पे पावर सप्लाई हो जा रहा है टीवी का। ये HDMI केबल है जो कि कैमरा को डिस्प्ले करेगा बाहर से। और यहाँ पर बैक में पैनलिंग है। पैनलिंग में माइका यूज़ किया गया है। उसके बाद ये साइड में जो पिलर्स वगैरह है ये सबको कवर कर दिया गया है। एक तरफ पिलर था, एक तरफ प्लेन था, तो इसको दोनों साइड को बराबर बनाया गया। फिर कर्टन पैनल आता है। कर्टन पैनल में एयर कंडीशन है, ये भी लगा है साथ में। नीचे से इसमें स्ट्रिप्स लाइट और प्रोफाइल चैनल दे करके M-ट्रैक के साथ लगाया गया, ताकि जब कर्टन ऑन किया जाए तो ये पूरा लाइट ऑन किया तो पूरा कर्टन ग्लो करे। उसके बाद ये एक इन्वर्टर पैनल है। इन्वर्टर पैनल में ऊपर में जो नैनो ग्रेनाइट है ब्लैक वाला, उसका ये फिनिश है। ये काफ़ी ज़्यादा स्मूथ होता है, लेकिन बहुत इसको ध्यान से करना पड़ता है इस पे काम, क्योंकि इसमें बहुत जल्दी इसमें स्क्रैच भी लग सकता है। तो ये एक ऑप्शन है। इसके जगह पर आप ये तो यूज़ कर सकते हैं, सुपर प्रीमियम लगेगा। इसके जगह पर आप नॉर्मली जो ग्रेनाइट आता है आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ मोर ड्यूरेबल अगर स्क्रैच के लिए बात करें तो। मगर इसके जैसा लुक उसका नहीं आता है। तो इस पर दोनों तरह से ग्रेनाइट, ये जो ग्रेनाइट होता है ये नैनो ग्रेनाइट में साइड मोल्डिंग नहीं होता है। साइड मोल्डिंग में आप कभी कलर नहीं ला सकते हैं। इसमें आपको हमेशा कोई पॉलिश या कोई पेंट स्प्रे करना होगा, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे किया है। तो ये यूज़ करने से लुक तो बहुत प्रीमियम आता है, मगर इसमें स्क्रैचेस का चांस और बहुत ज़्यादा रहता है। एजेस ख़राब होने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है। तो इसको ध्यान रखना चाहिए कि अगर कोई भी ग्रेनाइट बना रहे हैं, अगर नैनो ग्रेनाइट दे रहे हैं तो ये चीज़ें आपके ऊपर आ सकती है। अगर नेचुरल ग्रेनाइट दे रहे हैं, ब्लैक, ब्राउन या कोई भी कलर दे रहे हैं, तो आप आराम से इसको मोल्डिंग कर सकते हैं, सेम कलर ला सकते हैं। जो आपका 4-5 बट्टी होता है, बट्टी पॉलिश मार करके सेम कलर ला सकते हैं। 7-8 बट्टी तक जाता है डिफरेंट। तो ये ग्रेनाइट के लिए, ग्रेनाइट पे ध्यान रखना चाहिए इस तरह का। साथ में एक इन्वर्टर कैबिनेट हमेशा बना लीजिए। इन्वर्टर कैबिनेट में आप इन्वर्टर अंदर रखिए और उसके बाद होल्स कुछ करा दीजिए, जिसमें कि आपका ये एग्जॉस्ट के लिए इजी हो। यहाँ इन बैटरी है, ठीक है। तो ये एक हॉल का लुक है ओवरऑल, ये आप देख लीजिए। इसमें मिरर स्विचेस लगाया गया है, मिरर बोर्ड्स लगाया गया है, मिरर प्लेट लगाया गया है। ये एक्रिलिक है। जितना भी काम हुआ है यहाँ पर, ये टोटल हम लोगों ने वाटरप्रूफ प्लाई में किया है, ब्रांडेड प्लाई पे किया है। और बेटर होता है, अगर आपका बजट है तो आप बेटर है कि ब्रांडेड प्लाई पर, वाटरप्रूफ प्लाई पर करें। एक्चुअली क्या है कि जो इसका खर्चा होता है इंटीरियर में, जो बजटिंग होता है उसमें प्लाई का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आप कोई अच्छा आप इंटीरियर से बात करते हैं तो
वो हमेशा आपको बजट प्लाई कभी सजेस्ट नहीं करेगा। हमेशा वो आपको करेगा कि आप बेटर प्लाई ले, चाहे किसी भी कोई ब्रांडेड कंपनी का ले। लेकिन जब आप किसी कारपेंटर वगैरह से काम कराते हैं, जिसको लगता है कि आपको अरे कारपेंटर मेरे को काम कर रहा है, वो कम में करके दे रहा है, तो फिर ऐसा फिनिशिंग आपको कारपेंटर दे नहीं पाएगा। देता है कारपेंटर ही सब कुछ बनाता है, या तो जो टीम एक होती है जो टेक्निकल एस्पेक्ट से एक इंटीरियर कंपनी है, एक इंटीरियर वाला काम करने वाला जो देखता है, वो कारपेंटर हर बार नहीं देख सकता है। तो इसका ध्यान रखना चाहिए। प्लाई भी हमेशा अच्छा यूज़ कीजिए, और जो लैमिनेट्स है वो भी 0.8 यूज़ होता है, जनरली हम लोग कम यूज़ करते हैं। या तो 1 mm यूज़ कीजिए, या फिर PVC अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो PVC भी अपना 1.25 का यूज़ कीजिए। और एक्रेलिक भी यूज़ कर रहे हैं तो एक्रेलिक शीट भी 1.25 का कम से कम यूज़ कीजिए। मार्केट में रेगुलर में यही अवेलेबल है, 1.25 1.5, लेकिन मिनिमम 1.25 का आपको यूज़ करना चाहिए। फिर ये एक झूमर यहाँ पर आ रहा है, स्ट्रिप लाइट, प्रोफाइल लाइट, फॉल सीलिंग एज यूजुअल जैसा फॉल सीलिंग किया जाता है वैसा ही एक फॉल सीलिंग है। उसके बाद यहाँ पर लूवर्स का काम हुआ है, चारकोल लूवर्स है। ये एक पैनल है, इसका एक रीज़न है बनाने का। एक तो लुक ये बहुत बेटर आ रहा है, सेकेंडली यहाँ पे क्या है कि ये इनका एंट्रेंस में ये एक डोर है जिसके अंदर ये सारा जो इक्विपमेंट है, चाहे वो कैमरा का DVR हो या घर का मेन लाइन एंट्री हो, ये इसलिए हमने इसको बना के कवर कर दिया। एक लुक भी आ गया, और बंद होने पे ये बहुत ज़्यादा कुछ पता भी नहीं चल रहा है कि यहाँ पे कोई कैबिनेट्स है। ठीक है, तो ये एक टोटल लुक है ये हॉल का। हॉल के बाद आते हैं डाइनिंग एरिया पे। डाइनिंग एरिया में यहाँ पे एक नॉर्मल छोटा सा हम लोगों ने कैबिनेट बना के दिया है, पेंट्री कैबिनेट बोलिए या कटलरी कैबिनेट बोलिए। यहाँ पर 16 एम्पेयर या 20 एम्पेयर का स्विच सॉकेट होना चाहिए, जिससे कि आप पानी वानी गर्म करें तो वो हेवी मशीन कुछ भी चल सके। एक कैबिनेट यहाँ पर हो जा रहा है नीचे में, इसके ऊपर भी हमने वही नैनो ग्रेनाइट यूज़ किया है। और ऊपर में एक हमारा एक बॉक्स हो जा रहा है, कोई भी रिलीजियस आइटम इसमें आप रख सकते हैं, जो कि बच्चों की पहुंच से या ऐसे ही कोई भी इससे दूर होना चाहिए। कोई भी ऐसा आइटम जो कि थोड़ा सा संभाल के रखने का ऊपर बनाया गया, उसको ओपन करके बनाया गया, आप इसमें कुछ भी सामान रख सकते हैं। ऊपर MDF जाली में काम हुआ है, जाली में राउटिंग करा के जाली लगी है, उसके पीछे एक्रिलिक शीट लगा है, और एक्रिलिक शीट के पीछे लाइट है, क्योंकि ये एक बीम आ रहा है और बीम के बाद फिर वो किचन का वॉल है। लेकिन यहाँ पर एक जगह बच रहा था तो हमने उसे इस तरह से कंप्लीट किया है। और ये पूरा कर्टन पैनल है, ये यहाँ से पूरे तरह से कर्टन पैनल है, M-ट्रैक चैनल लगा हुआ है इसमें। ये कर्टन पैनल आपका इसलिए क्योंकि आपका पूरा कहीं पर कर्टन्स लगेगा और कहीं से आपको सिर्फ लाइट्स आएंगे। तो ये इसका एक लुक है। उसके बाद आ जाइए, यहाँ पर एक छोटा सा अपना कैबिनेट है। इस कैबिनेट में वॉश बेसिन नॉर्मल लगा हुआ है, नॉर्मल एक ग्लास लगा हुआ है, ग्लास के साइड से स्ट्रिप लाइट लगा दी है लाइटिंग के लिए। एक कैबिनेट है, इसमें भी हम लोगों ने वही ग्रेनाइट यूज़ किया है, नैनो ग्रेनाइट। और यहाँ पर एक कैबिनेट है, इसके अंदर आप कुछ भी यूटिलिटीज़ रख सकते हैं, फिनाइल विनाइल वगैरह कोई भी सामान ऐसा आप रख सकते हैं। हमेशा नीचे से उठा के बनाना चाहिए, लुक भी आता है, साफ़ सफाई में भी ईजी है, और ये प्रॉपर तरीके से आपका वाटर पानी वानी से भी बचा रहेगा, क्योंकि लकड़ी भी है। इसको आप ग्रेनाइट से भी बना सकते हैं। बेटर होता है कि आप ग्रेनाइट से ही बनाइए और बाद में साइड से आप वुडन कवर कर दीजिए, तो वो स्ट्रक्चर आपका हमेशा का मजबूत रहेगा। और एक छोटा सा यहाँ पर एक लुक लाने के लिए ये एक पैनल दे दिया गया है। पैनल में जो है कि माइका और गोल्डन एक्रिलिक से काम किया गया है। उसके बाद आते हैं बेडरूम पे। ये देखिए, ये बेडरूम है इसका। इसमें एक बेड है, 2 साइड टेबल है और एक वार्डरोब है। ज़्यादा नहीं, 12 बाई 13 या 12 बाई 11 के ऑलमोस्ट कुछ बेड है ये। ऊपर लॉफ्ट है, यहाँ पैनल है, इस पैनल पे पीछे में पैनल है, आगे में डोर है। जो डोर है अपना वो PVC में बनाया गया है। सारा डोर PVC, मतलब डोर वुडन है, फ्लैश डोर है, उसके ऊपर PVC लैमिनेट्स है, माइका जिसको बोलते हैं PVC, और बीच में एक्रिलिक है। और गोदरेज का हमने सिलेंड्रिकल लॉक लगा के दिया है। ये बेड में लाइटिंग है, यहाँ पर बेड में लाइट जलता है, नाइट लैम्प है, आप बेड को एज अ लाइट यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ये यहाँ पे भी लाइट है, इसको ये भी लाइट है, ये भी इसको आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे नाइट लैम्प के तरह या नॉर्मली। और ये स्लाइड करता है, ये चीज़ स्लाइड करता है। इसमें आप अगर जगह कम है तो यहाँ पर आप स्लाइडिंग इसमें बना सकते हैं, स्लाइडिंग टाइप में, क्योंकि कोई कैबिनेट नहीं दे सकते हैं, यहाँ पे बैठने की जगह नहीं है बहुत ज़्यादा, इसलिए। उसके बाद फिर यहाँ पे भी कर्टन पैनल है, इसमें भी हम लोग इसको भी लाइट करते हैं। ये कर्टन पैनल है, पीछे में लाइट लगा हुआ है, उसके ऊपर AC लगा हुआ है। इससे क्या होता है कि ये AC ऊपर लग जाने से क्या है, कर्टन पैनल के ये यहाँ से आपका ईजिली कर्टन आ सकता है पूरी नीचे तक। और AC लगा हुआ है, और AC पैनल के उसको उस पीछे से सारा पाइपिंग का काम किया हुआ है। बैक पैनल है बेड का, बेड के बैक पैनल में यहाँ पे लूवर्स लगा हुआ है,
और यहाँ पे कॉटन आपका कुशन लगा हुआ है, हेडबोर्ड में कुशन लगा हुआ है, बीच में एक्रिलिक से डिज़ाइन बना हुआ है, काम किया हुआ है। ये नॉर्मली जो लुक है ऐसा है। और फॉल सीलिंग एज यूजुअल जो फॉल सीलिंग नॉर्मली फॉल सीलिंग होता है, इसमें डिफरेंट कलर्स आप दे सकते हैं, डिज़ाइन दे सकते हैं एज़ पर रिक्वायरमेंट। नॉर्मली ये प्लेन ही बनाना चाहिए, ज़्यादा अच्छा लगता है और मेंटेनेंस भी कम आता है। ये वार्डरोब है। वार्डरोब के अंदर या कोई भी हमने जितना भी काम किया है यहाँ पे, हर चीज़ के को एक मतलब एक प्रीमियमनेस मेंटेन रखा है। जैसा भी इस वार्डरोब है या अपना कोई भी बेड है, तो इसमें जो लाइनर हमने यूज़ किया है ये फैब्रिक लाइनर है। फैब्रिक लाइनर 0.8 होता है, इतना तो लोग माइका बाहर लगाते हैं। 0.8 mm का फैब्रिक लाइनर होता है और इसको हम लोगों ने लगाया है ताकि इसका एक फिनिश बहुत प्यारा आए और गंदा ना नहीं होता है ये फैब्रिक लाइनर, क्योंकि थोड़ा सा कलर इसमें होता है, यूज़ करने में पुराना कभी नहीं लगेगा। और दूसरी बात है कि मजबूत भी होता है क्योंकि थोड़ा सा थिकनेस ज़्यादा है। आप अगर प्रॉपर पेस्टिंग करते हैं तो जो कोर्स वगैरह होता है हमेशा जो 0.8 में 0.72 में या 0.7 में या 0.5 में कोर्स निकलने का चांस रहता है, ये सब उठने का चांस रहता है। कभी कभी हाथ से टकरा गया, कोई सामान रख रहे, थोड़ा मोटा यूज़ करने से थोड़ा कॉस्टिंग आता है, मगर आपको ये यही यूज़ करना चाहिए, ज़्यादा बेटर है। तो ये टोटल इस रूम का एक लुक है, इसको देख लीजिए। उसके बाद आते हैं दूसरे बेडरूम में। इस बेडरूम पे भी आपको वही इसी तरह से एक बेड है और एक साइड टेबल है, एक लाइटिंग सिस्टम है ये मिरर के पीछे नॉर्मली जैसे, हाँ ये एक लाइटिंग सिस्टम है मिरर के पीछे। वॉल्स है, वॉल पे पैनलिंग का काम हुआ है, उसके ऊपर एक्रिलिक पीवीसी 1-1 इंच का बना करके 1 से 1.25 इंच का बना करके इसको लगाया गया। साइड में लूवर्स है और ये एक वार्डरोब है जो कि पीवीसी और एक्रिलिक मिक्स करके बनाया गया है। और लॉफ्ट है, लॉफ्ट का भी कवर पीवीसी एक्रिलिक मिक्स करके बनाया गया है। फॉल सीलिंग फिर वैसे ही है, यहाँ पे थोड़ा सा राउंड शेप फॉल सीलिंग यूज़ किया गया। कोर्स इसका कॉर्नर राउंड है। ये अगेन एक कर्टन पैनल है, एसी पैनल है, कंटिन्यू आप यहाँ से वहाँ तक कर्टन पूरा लगा सकते हैं, नीचे तक लगा सकते हैं, आपका जो चॉइस है जैसे आप चाहे कर सकते हैं। हेडबोर्ड है, हेडबोर्ड के पीछे कुशन का काम किया हुआ है। और ये जो बेड है इसका ये डिज़ाइन है इस तरह का। हाइड्रोलिक बेड है, नॉर्मली लोग बेड बनाते हैं और हाइड्रोलिक यूज़ लेना चाहिए, क्योंकि हाइड्रोलिक बेड में क्या होता है कि अगर आप हल्का से इस तरह से करते हैं तो ये पूरा बेड इस तरह से उठ जाता है। फिर आप इसको नीचे कर सकते हैं इस तरह से। उसके बाद आते हैं बैल्कोनी में। बैल्कोनी थोड़ा इंटरेस्टिंग है। बैल्कोनी पे काम कंप्लीट हो चुका है, ऑलमोस्ट साफ सफाई का काम चल रहा है। ये जो है WPC पैनल है वाटर प्रूफ, इसका कभी मैं मेकिंग दिखा दूंगा कैसे बनाया जाता है। नॉर्मल ये 10 इंच का विड्थ आता है और एक लंबा 8 फीट का आता है, 8 से 10 फीट का आता है। इसको इस तरह से बैठाया जाता है वॉल पे डायरेक्ट क्लिपिंग के साथ। और जो साइड है, बीट है या खिड़की का पैनल है, वुडन विंडो पैनल हो गया, विंडो फ्रेम हो गया या डोर फ्रेम हो गया, या जो ऊपर का पार्ट है, ये सारा आप PVC मतलब शीट लगा करके बना सकते हैं। देखिए थोड़ा सा एक यूनिक चीज़ है, AC को कवर इस तरह से किया गया, AC के आउटडोर को पूरी तरह से, ताकि थोड़ा सा ऑड लुक जो आता है देखने में, AC बैल्कोनी में लगा रहता है तो उसके लिए AC को कवर किया गया है। AC में एक वेंट के लिए सर्कल काट दीजिए। ये हाइड्रोलिक है, ये हाइड्रोलिक इस तरह से उठता है और PVC से अंदर बाहर दोनों साइड PVC इसमें लगा हुआ है, ताकि कभी अगर मेंटेनेंस करना रहे या पानी का यूज़ करना रहे, पानी से धुलाई सफाई या कुछ भी इस तरह से रहे, तो आप को ये कोई प्रॉब्लम ना करे। यहाँ पे फ़ैन भी है और ये एक लाइटिंग सिस्टम इसमें थोड़ा सा दिया गया है नीचे में, ताकि नाइट में आप कभी बैठे तो हल्की सी लाइट रहे। और ऊपर में 2 स्ट्राइकर लाइट लगा हुआ है। एक आर्टिफिशियल गार्डन टाइप है, यहाँ पे शेल्फ है, इसके ऊपर से एक डेकोरेशन के लिए है। इसे सजा करके आप इसमें कुछ सामान वगैरह रख सकते हैं या कोई डेकोरेटिव आइटम रख सकते हैं। तो ये इसका ओवरऑल लुक है। तो ये था इसका टोटल व्यू। अब है कि एक किचन आपको दिखा देते हैं, जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ होता है। ये किचन है, इसमें जितना भी मटेरियल यूज़ किया है पूरे घर में, इसमें PVC, एक्रिलिक और माइका कंप्लीट सबको मिक्सचर करके यूज़ किया जाता है जहाँ जैसा सूटेबल होता है। लेकिन किचन एक्रिलिक है, प्योर एक्रिलिक से बनाया गया है। नीचे में बिलो कैबिनेट पहले एक हो गया, उसके बाद एक मिड कैबिनेट हो गया, एक टॉप कैबिनेट हो गया। नॉर्मली जैसे किचन बनता है वैसे ही किचन है ये, कुछ बहुत इसमें यूनिक नहीं है।
और स्पेशल चीज़ यही है कि इसमें हम लोगों ने एक एक्स्ट्रा इसमें बॉटल बास्केट दिया है एज़ पर रिक्वायरमेंट। यही किचन बनता है। किचन में जब बनता है तो ये दो तरह का बास्केट आता है, एक टैंडम किचनिंग आती है और एक नॉर्मल जाली बास्केट आता है। नॉर्मली जाली बास्केट यूज़ करना चाहिए, टैंडम भी यूज़ कर सकते हैं। जाली बास्केट थोड़ा कॉस्टिंग कम आता है और पूरा ओपनेबल रहता है। ये यहाँ से अगर आप थोड़ा अपना ड्राई वाला या वेट वाला जैसा भी आप रखें या वेट वाला रखते हैं बर्तन या कुछ भी, तो पूरा पानी नीचे तक जाता है और वो ईज़िली आपको क्लीन कर सकते हैं आप वहाँ से अगर कोई ड्रॉपलेट्स आता है तो। सिलेंडर के लिए हमेशा जो ग्राउंड लेवल है उस लेवल में बराबर में रखना चाहिए ताकि सिलेंडर निकालने और डालने में आपको यहाँ पे कोई दिक्कत ना हो, कि उठा के यूज़ नहीं करना पड़े सिलेंडर को। फिर यहाँ पर एक कैबिनेट है, सेल बटन दिया गया है इसके ऊपर। ये बटन, ये सेल बटन है पर एक पार्टीशन है। इस पार्टीशन को आप उतार के नीचे भी रख सकते हैं, आप पूरा शेल्फ यूज़ कर सकते हैं। टाइल्स हमेशा मॉडलर किचन के लिए बड़ा ही यूज़ करना चाहिए, बड़े साइज़ का टाइल्स यूज़ करना चाहिए, मतलब 2x4 या जो भी, या मिनिमम 2x2 या 2x4 कहीं 12-18 या 10-15 यूज़ वो भी कर सकते हैं, मगर बहुत प्रॉपर लुक नहीं आता, बहुत ज़्यादा जॉइंट्स दिखेगा, देखने में अच्छा नहीं लगेगा। यहाँ पर डस्टबिन होल्डर है। डस्टबिन होल्डर के लिए यहाँ पर है, ये एक हैंडमेड सिंक जो आता है, पंच सिंक अपना गोल्डन वाला है वो है। एक हम लोगों ने इसको अलग से ये अटैच कर दिया है यहाँ पे, इसके लिए प्लेट्स वगैरह धोना या कुछ ऐसा करना कर सकते हैं। यहाँ पर कैबिनेट है, ये कैबिनेट हम लोग बना दिए हैं इसके लिए। आरओ या ऊपर गीज़र रखा है उसके लिए कैबिनेट बना दी। ये भी पूरा कवर्ड है, नीचे से ये ओपन रहता है, पानी आप यहाँ से यूज़ करेंगे तो पूरा नीचे तक आएगा। अगर पानी आप उठा के छोड़ देते हैं उसको और नीचे कुछ रख देते हैं पानी रखने के लिए तो वो उसमें आते रहेगा। ये नीचे से ओपन रहता है इस तरह से, और यहाँ इसका स्विच दिया रहता है ऑन ऑफ के लिए। और यहाँ पर एक एग्जॉस्ट लगा है, एक चिमनी लगा है। छोटे किचन में मोस्टली 2.5 फीट चिमनी यूज़ होता है और ज़्यादातर 2.5 फीट ही चिमनी यूज़ होता है 75 सेंटीमीटर्स के लिए, यही चिमनी ज़्यादातर यूज़ होता है। तो ये एक टोटल किचन का भी व्यू देख लीजिए। तो फ्रेंड्स, ये था हमारे एक प्रोजेक्ट का टूर रिफ्लेक्ट इंटीरियर की तरफ से। और अगर आपको अच्छा लगा वीडियो, या वीडियो में कोई भी आपको एरर लगा या कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम लगा कि यहाँ पर इससे बेटर कुछ हो सकता था, तो आप कमेंट करके हमें सजेस्ट कीजिए। आइंदा हम कभी भी काम करेंगे या आगे कुछ भी प्रोजेक्ट्स करेंगे तो उन सब बातों का भी ध्यान रखेंगे। और अगर आपको अच्छा लगा तो उसको लाइक भी करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।